गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ सीखने को मिल रहे तो वो भी यहाँ से कुछ सीख पाए। और आज हम बात करेंगे हमारे प्रश्नावली नंबर 5, कौन सी है समांतर श्रेणी। उसके अंदर हम 5.1 और 5.2 हल करेंगे। पिछले वीडियो में 5.1 तो हल कर लिया है और इस वीडियो में हम 5.2 हल करेंगे। कौन सी 5.2? और 5.2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे समांतर श्रेणी है उसका हम व्यापक पद यानी एनवा पद या व्यापक पद पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का कौन सा एनवा पद या व्यापक पद बोलते हैं उसे, वो हम आज पढ़ेंगे उसके बारे में। और इसके अंदर हम पदों का चयन भी करेंगे। जैसे हमारे पद सम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उन पदों को हम कैसे माने हो तो हमारा सरल हो जाए, आसान हो जाए हल करना। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना? व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद है, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे समांतर श्रेणी है, उसके सभी पद क्या है? माना समांतर श्रेणी अपनी क्या है? माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है अपना? A1 A2 A3 A4 AN हमारी एक समांतर श्रेणी है। इसके अंदर तो इस समांतर श्रेणी में हम मान लेते हैं कि प्रथम पद है, प्रथम पद यदि अपना प्रथम पद यानी ए कौन सा A1 हो गया और इसका सार अंतर D, सार अंतर हो गया D। यदि प्रथम पद A हो, सार अंतर D हो, तो हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? प्रथम पद तो ये हो ही गया, तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने कहा आगे वाले पद जो भी है उसमें D जुड़ता जाएगा, सार अंतर सभी के अंदर जुड़ता जाएगा, आगे वाला पद मिल जाएगा। तो देखो कैसे हमें प्राप्त होंगे। A2 क्या होगा अपना? A प्लस D, यानी A के अंदर D जोड़ देंगे तो 2 आएगा। और A3 कैसे होगा? देखो A प्लस 2D, कहने का मतलब क्या है? A प्लस 3 माइनस 1D, कहने का मतलब यही तो है। 3 में से 1 घटे तो क्या 2 ही तो आ रहा है, 2D है। उसके बाद हम यदि कौन सा करें? 4D, तो ये क्या होगा अपना? A प्लस 3D। और देखो ये क्या होगा? A प्लस 4 माइनस 1 कितना? 4 माइनस 1 और गुणा में D। तो इससे कुछ आप समझ में आ रहा है कुछ? देखो जहां 2 है वहां 2 माइनस 1 एक ही होता है हमेशा। दूसरा बात जहां 3 है तो 3 माइनस 1 भी 2 ही होता है हमेशा, पता है हमें। और 4 है वहां 4 माइनस 1 3 होता है, तो 3 भी लिखते हैं हम। लिखा था हमने, क्या लिखा था? पहला पद अपना क्या था? A, दूसरा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और उसके बाद आगे लास्ट में क्या लिखा था? A प्लस n माइनस 1 और D, ये लिखा था हमने, ये लिखा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्या हमने A को लिखा? देखो क्या an, तो क्या था? A प्लस n माइनस 1 D, ये भी लिखा था पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें यदि एनवा पद निकालना हो, व्यापक पद निकालना हो, तो उसके लिए कौन सा सूत्र काम लेंगे? ये वाला सूत्र लेंगे।
n की जगह जो भी मान रखेंगे उसके अंदर से एक माइनस लेंगे और सारे अंदर से गुणा करके प्रथम पद के अंदर जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी पद ज्ञात करें, सातवां ज्ञात करेंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 6 डी हो जाएगा। आठवां करेंगे तो 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1 7, तो 7 गुना डी हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी मान ज्ञात करेंगे तो हमारा इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तो है यानी प्रथम पद से चले तब। इसके अलावा एक सूत्र और है, यदि हम अंतिम पद से चले, कौन से पद से? यदि हम अंतिम पद से चले यानी उल्टी साइड से चले तो हमारा सूत्र क्या होगा? तो देखो, प्रथम पद से चलते तो प्रथम पद आएगा पहले, उल्टी साइड से चले तो उल्टा पद आएगा पहले। तो देखो क्या आएगा, उल्टी साइड से चलेंगे यदि हमें ए एन ज्ञात करना है, यानी अंत से एन वाला पद। तो आपको पता है लास्ट यानी अंतिम पद को हम एल से लिखते हैं, यानी अंतिम पद है अपना, अंतिम पद उसे हम एल से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल से, कि हमारा जो भी अंतिम पद होगा यानी लास्ट जो भी दिया हुआ होगा वो एल होगा, अंतिम पद होगा। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? देखो, अंतिम पद से चलेंगे तो सीधी सी बात है, शुरू से जाते तो डी डी जोड़ते जाते हैं, अंतिम से चले तो डी डी माइनस करेंगे। सीधी सी बात है भाई, श्रेणी है तो डी डी जोड़ रहे हैं शुरू में, तो वापस उल्टा चलेंगे तो बाकी तो करनी पड़ेगी, माइनस तो हमें करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, क्या अपना सारा अंतर माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस डी आएगा। उसके बाद अंतिम पद लेंगे, क्योंकि अंतिम से क्या करें तो अंतिम पद लेंगे, तो ये रहा एल। उसके बाद क्या है, प्लस का निशान लगा दिया, तो क्या करते हैं एन माइनस 1 लगाते हैं, तो ये रहा एन माइनस 1 लगा दिया। अब गुणा में क्या करेंगे? डी, और डी को मैंने कहा क्या अंतिम पद से कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस डी होगा। क्या होगा? माइनस डी। अब देखो भाई, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं तो अपना सूत्र क्या बनेगा? अंतिम पद एल है और ये माइनस चिन्ह आगे आएगा, माइनस आ गया, एन माइनस 1 और डी यहाँ आ गया। तो देखो फर्क कितना है, प्रथम पद अंतिम पद। यहाँ तो प्लस है क्योंकि प्रथम पद के बाद अगर जाए तो जुड़ता जाएगा तो जोड़ है, तो अंतिम पद से चलेंगे तो घटता आएगा तो माइनस है, और तो आगे वाला सेम है दोनों जगह। तो बहुत आसान है याद करने का तरीका, ये तो अंतिम पद से है। कौन सा? अंत से एनवा पद, यानी अंत से हमें व्यापक पद याद करना हो तो यह सूत्र लगेगा। और यदि अंतिम पद दिया हुआ हो तो, यदि अंतिम पद हमें पता भी नहीं है तो अंतिम पद वाला सूत्र कैसे काम लेंगे? तो उसके लिए तुम्हें यह सूत्र काम में लेना। तो ये शुरू से यानी जहां से श्रेणी स्टार्ट हो रही है प्रथम पद से हमें याद करना हो तो क्या करेंगे? तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये वाला सूत्र निकाल लेंगे। जो भी एनवा पद हमें याद करना हो या कोई अंतिम से ज्ञात करना हो तो ये करेंगे, और प्रारंभिक से करना हो तो ये करेंगे। अब देखते हैं पदों की संख्या यदि सम हो तो क्या होता है, पदों की संख्या विषम हो तो क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ जो पद है 1 2 3 4, सब में 4 तो होंगे नहीं, सबसे 5 तो होंगे नहीं, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो उन पदों का मानने कैसे और फिर उनका हल कैसे ज्ञात करें, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषम की। क्या? जब विषम संख्या में अंक हो, यानी जब संख्याएं विषम हो। किसकी संख्याएं? पदों की संख्या। क्या? जब संख्याएं विषम यानी पद जो है वो सम संख्या के अंदर, जैसे क्या है अपनी संख्या तो है 3, ये तो संख्या है, और पद आएंगे अपने यहाँ। यदि 3 संख्या दे दी कोई तो पद उनका कैसे मानेंगे? प्रथम पद कैसा है, दूसरा पद कैसा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या आएगा? सबसे पहले a माइनस डी, प्रथम पद, दूसरा पद a और तीसरा a प्लस डी, ये 3 पद होंगे। तो अब देखो इनके अंदर अंतर कितना है? सिर्फ डी का अंतर है, यानी सिर्फ ए डी का ही अंतर है नहीं? तो यदि यहाँ 5 हो, कितने हो? 5 हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, 5 वेग हो गए ना, 1 2 3 4 5, आगे घटा के देख सकते हो आप।
यदि इनको दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो डी आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो डी आएगा, इसके अंदर से ये घटाएंगे तो डी आएगा, इसके अंदर से ये घटाएंगे तो भी डी आएगा, यानी इसके अंदर डी डी का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार में एक 7 आ देते हैं, आगे वाला 7 होता है सम संख्या के अंदर, तो 7 हो गया तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, ये 5 है, इधर एक बटेगा और एक इधर बटेगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d, तो हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a और a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये 7 पद होंगे और बीच वाला पद हमेशा a ही रहेगा, ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी। दूसरी बात, जब हमारी पदों की संख्या है क्या सम संख्या हो, जैसे ये तो 1 नंबर बात है, हमने 2 नंबर बात क्या है, जब पदों की संख्या सम हो, सम जैसे 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये वाली हो तब क्या होगा, तो देखो जब 4 हो तो क्या होगा, इसके अंदर 2d का अंतर होगा, क्या होगा 2d का अंतर होगा, सीधा सीधा कितने का 2d का अंतर होगा, पूरा 2d का अंतर होगा। तो जब 4 हो तो क्या होगा a माइनस 3d, अब 2d का अंतर मतलब a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, 1 2 3 4, ये हमारे 4, तो इसमें देखो अंतर, इसमें से ये घटाओ तो 2d आएगा, इसके अंदर से ये घटाओ तो 2d आएगा, इसके अंदर से ये घटाओ तो भी 2d आएगा, यानी यहाँ जब d का है ना अंतर 2d का अंतर है, कौन सी सम संख्याओं के अंदर, और विषम संख्याओं के अंदर 1d का अंतर होता है। ये बात हमें पूरी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम यदि 6 लें, क्या 6 लें तो क्या आएगा, तो अपना आएगा a माइनस 5b, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, 6 हो गया ना, 2 2 4 2 6। तो इस प्रकार ये 6 पद होंगे, तो ये होंगे, माने आगे सवाल आएंगे अपनी कि हमारी समांतर श्रेणी के अंदर 4 पद है और उनका योग गुणा ऐसे ऐसा करके सवाल आएंगे अभी, तो उनको हम हल करेंगे। तो हमें पद मानने तो कैसे मानने, देखो जब पदों की संख्या विषम हो, यानी विषम हो, यदि 3 5 7 हो तो ऐसे मानेंगे, यानी उसके अंदर 1 d का अंतर रखेंगे। और यदि पदों की संख्या हमारी सम हो, कौन सी हो सम हो, तो क्या करेंगे, उसके अंदर 2 d का अंतर रखेंगे, यानी 4 2 a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। और यदि 6 हो तो a माइनस 5d। ये बात आपको यदि याद नहीं है तो याद कैसे रखें, ये वाली बात सबसे पहले आती है, तो सर आपने तो लिखा दिया, सब काम याद कैसे रखें, तो सीधी सी बात है भाई, सम वाली तो बहुत अच्छी है, कौन सी, यदि 4 है तो 1 के अंदर से 3d घटा दो, और 6 है तो 1 के अंदर से 5d घटा दो, बहुत आसान है। आगे वाला तो आप जानते हैं, 2 2d कम करते जाओ उत्तर हो जाएगा, आगे वाले सारे पद आ जाएंगे। और इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर तो भाई आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसमें 1 d है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3d पड़ेगा, ये याद रखना कि सबसे पहले 3 का 1 का तो 1 ही होता है, उसमें तो रख ही नहीं पड़ेगा, यानी 3 से ही हमें काम करना है। इसमें 1 d है, 5 के अंदर 2d आएगा, 7 के अंदर 3d आएगा सबसे पहले, आगे वाले तो अपने आप कर लोगे, आप एक बार यदि आप अपने हाथ से कर लोगे तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी हल नहीं है। यदि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे तो आपने एक और सुनिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, आप पास हो जाओगे आराम से। और ये बीएसगणित अपने 13 नंबर की है और 13 नंबर से पास हो सकता है आराम से, टेंशन फ्री होके बैठ सकते हो। यदि पास होना है तो अच्छे नंबर बनाने हैं तो आपको हमारे पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक एक बात भी नहीं छोड़नी है। तो मैं कह सकता हूं
कि यदि आप पूरा मन लगा के यदि हमारा वीडियो पूरा देखते हो, पूरा समझते हो, तो गणित के अंदर आप पूरे नंबर आ सकते हैं आराम से। पीछे भी बच्चों के आए हैं तो आगे भी क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आप भी पढ़ाई कर रहे हो। आप ऐसे थोड़े हो कि टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई क्या करो। तो अब इन चीजों को सीखने के बाद, यानी इसका यदि प्रथम पद से ज्ञात करें तो ये, अंतिम पद से ज्ञात करें तो ये सूत्र लगेगा व्यापक पद का। और व्यापक पद को हम एनवा पद बोल सकते हैं। जो भी हमें सातों पद देंगे तो n 7 लिखेंगे, हमें आठों पद कहेंगे तो n 8 लिखेंगे, तो पद ज्ञात करेंगे। और जब हमें दे दी संख्या सम और विषम इतनी संख्या 4 है तो ये वाला मान लेंगे, 3 है तो ये वाला मान लेंगे, और आगे वाले सवाल हल करेंगे। तो हम प्रश्नावली 5.2 के अंदर चलते हैं, उसके सारे सवाल हल करते हैं। तो वीडियो वहां पर अंत तक बने रहें और एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थी देखो, पहला सवाल अपना क्या है, 5.2 का ज्ञात कीजिए। और ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी है उसका 10वां पद, समांतर श्रेणी है उसका 18वां पद, और समांतर श्रेणी है उसका 24वां पद। ये हमें पद ज्ञात करने हैं। मतलब प्रथम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद वाला सूत्र कौन सा था, प्रथम पद दिया हुआ तो nवां पद क्या था, nवां पद सूत्र क्या था ना, an बराबर n पद an ही होगा, क्या था a प्लस n माइनस 1 और d, ये वाला सूत्र था अपना। तो इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे, और मान हमें पता है क्या किया, ये वाला सूत्र लेंगे तीनों में का, और सबसे पहले प्रथम पद है वो ये हो गया अपना a बराबर 2, और d का मान कैसे आता है, 7 के अंदर से 2 घटाएंगे तो d बराबर आएगा अपना a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 बराबर 5 है, यानी d का मान आ गया अपना 5 है। तो ये मान यहां रख देंगे, और n का मान हमें दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ है, तो बस n पद ज्ञात करना है। तो क्या a10 ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, a10 बराबर हमें ज्ञात करना है। इतनी चीज आप एक साथ यहाँ लिख लो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। सवाल में इस सूत्र के मान के क्या रखेंगे, a10 बराबर a का मान अपना 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और गुणा में 5, तो क्या आएगा 2 प्लस 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजा 45, और 45 से 2 47 में उत्तर आ गया, यानी a10 यानी 10 करना 47 होगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बस सूत्र याद होना चाहिए हमें। इसके बाद इसके अंदर देखो कल लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सूत्र लगाते हैं an बराबर क्या सूत्र है अपना, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये वाला अपना सूत्र है। तो सूत्र के अंदर मान रखना है और बहुत ही आसान हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर के सारे वीडियो हमने मिल जाएंगे और पेपर में हम पढ़ लेंगे, तो भैया उनके लिए सलाह है कि आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि कुआं खोदने पर, आग लगने पर कुआं खोदने का क्या फायदा, क्या आग लगने पर कुआं खोदने का क्या फायदा। तो कुआं तो आपको पता है बहुत सारा ऊंडा खोदना पड़ता है, तो पानी निकलता है जब तक तो स्वाहा जल के स्वाहा हो जाता है, तो तब कोई फायदा नहीं होता है, आग लगने के बाद कोई फायदा नहीं होता है। यानी जो भी काम करना है समय पर हो जाना चाहिए, अन्यथा उसका पछतावा ही होता है और कुछ नहीं बचता है। तो आप हर वीडियो को टाइम टू टाइम देखिए, हर रोज देखिए, अपने 1 घंटा रोज दें इसको, तब आपको फायदा मिलेगा। आप देखो अंत के अंदर परीक्षा टाइम में क्या क्या पढ़ोगे आप पता ही नहीं चलेगा। यानी 1 घंटा की क्लास है, बैठोगे तो कम से कम 50 मिनट की क्लास होगी, तो 50 घंटे एक दिन में तो होते नहीं, 1 घंटे में 24 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो आपको टाइम पूरा कैसे होगा। तो ऐसा मत करो, आप हर रोज प्रत्येक वीडियो को देखो और समझो, और उसके बाद अगला और देखो, तभी आपको पड़ेगा। अन्यथा तो देखने का कोई फायदा नहीं है, और ये सोचने का कुछ फायदा नहीं कि हम परीक्षा में देख लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी देखते रहे। तो इसके अंदर क्या है, हमें ज्ञात करना है a18 का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान √2 है और d का मान हमें पता है 3√2 माइनस √2 घटाएंगे तो 2√2 बच जाएगा, और n का मान हमें पता है 18 है। तो ये वाला ज्ञात सूत्र के मान रख देते हैं, तो a18
√2 है, हो गया। उसके बाद प्लस का निशान n 18 माइनस 1 गुणा 2 गुणा √2, ये हो गया। तो क्या है, √2 तो है ही अपना, प्लस ये 18 में क्या है 17 और गुणा 2 √2, तो 17 गुण कितना 34 है, √2 है ही अपना, ये हो गया 34 √2। और हमें पता है कि 34 √2 और 1 √2 जोड़े तो 35 √2 हो जाएगा, कितना 35 √2। ये अपना ये 18 का उत्तर आ गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। उसके बाद 3 नंबर को हल करते हैं हम। तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये सूत्र लगा दिया। उसके बाद हमें पता है a चॉइस हमें ज्ञात करना है, यानी n बराबर हमें चॉइस दे रखा है, a बराबर हमें पता है 9 है, d बराबर पता है 13 माइनस 9 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है, 13 में से 9 घटाए तो 4 बचेगा भैया। तब इन सभी मानों को हम इस सूत्र के अंदर रख देंगे तो क्या आएगा, a चॉइस बराबर 9 प्लस 24 माइनस 1 और गुणा में भैया 4 आ गया, ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 23 a गुणा 4। तो अब देखो 9 प्लस 23 गुणा 4 है, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमें पता होना चाहिए। तो 23 चौके 92 होते हैं, कितना होते हैं 92, तो कितना होगा 9 प्लस 92 और 92 के अंदर 9 जोड़े तो कितना आएगा 101। ये अपना आंसर आ गया, यानी a चॉइस का हमें मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें मान ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। और इसके बाद आगे आने वाला जो भी सवाल है अपना 2 नंबर, उसको हल करते हैं। तो वीडियो आप तब तक बने रहे, इसके एक एक करके सभी सवाल हम हल करेंगे। तो वीडियो बीच में छोड़ के मत भागिए और वीडियो अंत तक बने रहे और लाइक जरूर कीजिए साथियों। 2 नंबर सवाल क्या है अपना, हल कीजिए। और प्रथम पहला सवाल क्या है, पहला पॉइंट, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में दी हुई का कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान ज्ञात करना है। an का मान हमें दिया हुआ है। क्या संख्याओं के अनुक्रम का कोई पद 301 है, तो चेक करना है यहाँ की कोई nवां पद है क्या उसका मान जो 301 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्या समांतर श्रेणी ये है 11 8 5 3 2 का एक पद -150 है, तो हमें सभी चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी पद दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, हल। हमारा समांतर श्रेणी क्या है 21 18 और 15। इसके अंदर a क्या है अपना 21 और d क्या है 18 माइनस 21 बराबर कितना आएगा -3 आएगा -3। उसके बाद तो माना an बराबर है -81, मान लेते हैं कि an बराबर 81 है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा b। तो जो भी मान हमें पता है उसको हम रख देते हैं और जो बचे उसको निकाल लेते हैं। तो देखो an का मान ये है तो -81, a का मान है 21 तो 21, बस n का मान हमें पता नहीं है और d का मान पता है -3। तो -3 को अगर गुणा करते हैं तो -81 बराबर 21 प्लस -3 n प्लस का 3, ये हो गया। तो इनको बाहर निकालें तो क्या आएगा, तो इस 21 को हम इस साइड लेके आते हैं तो क्या है, देखो 21 को इस साइड लेके आते हैं, -81 -21 बराबर हो गया 3n प्लस 3 हो गया। अब इस 3 को भी इधर लेके आएंगे तो ये पहले जोड़ देते हैं, कितना होगा 2 कितना है 102 आ गया, वो भी माइनस का, और 3 को इधर लेंगे -3 और बराबर क्या -3 है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105, कितना हो गया -105 बराबर -3 है। तो ये -3 से -3 तो कट गया, काट देते हैं। तो n बराबर क्या आएगा अपना 105 बटा 3 और 21 बन जो 105 होता है तो 21 उत्तर आ गया। किसका मान है, n का मान आ गया 21।
तो हम कह सकते हैं कि हमारा 21वां पद है। क्या 21वां पद कितना है लिखेंगे यहाँ पे, अतः 21वां पद -81 है, उत्तर आ गया। ठीक है, n का मान आया 21 और 21वां पद अपना -81 हो गया, ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद इसमें चलते हैं, क्या है हल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने श्रेणी में दे रखी है 84, 80 और 76। तो a का मान हमें पता है 84 है, d का मान कितना है 80 माइनस 84 माइनस 4, क्योंकि 80 कम है और 84 ज्यादा तो -4 हो गया। उसके बाद मानना an बराबर 0 दे रखा है भाई, शून्य है तो मान लेते हैं। और an बराबर क्या होता है पता होना चाहिए हमें, क्या है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, जो भी मान हमारे पास है जो इसके अंदर रखते हैं और लिख देते हैं। तो 0 a का मान है 84 प्लस n माइनस 1 गुणा माइनस 4, तो ये तो 0 है, तो बड़ा है 0 है, तो 0 तो 84 को 0 की साइड लेके आते हैं तो माइनस का 84 हो जाए, कितना हो जाए माइनस का 84 हो जाए, और ये अंदर बना गए तो माइनस का 4 है और प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखो आप इस 4 को भी इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया, देखो माइनस का 84 था ही, -4 और आ गया और माइनस का 4 है, तो ये हो गया माइनस का 88 और माइनस का 4 है। तो n बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस चिन्ह से तो कट गया, तो n बराबर आएगा 88/4। तो हमें पता है 22 चौके 88 होते हैं, कितना है n बराबर आ गया 22। तो क्या लिखेंगे, अतः है 22वां पद शून्य है, अपना ये उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल ही हमें ये सूत्र है ना an वाला, ये ध्यान में रखना है अंतिम पद से और प्राथमिक पद से, प्रथम पद से। तो ये प्रथम पद से चल रहा है, आगे आएंगे सवाल वो अंतिम पद से भी आएंगे। तो देखो देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी इसका लिख देते 5, 11, 17 और 23। a तो हमें पता है 5 है भाई, और d कितना है 11 माइनस 5 बराबर 6 हो गया, 11 में 5 बराबर 6 बचेगा। उसके बाद हमें मानना an बराबर है 301, मान लेते हैं कि an बराबर 301 है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कह देंगे नहीं है भाई। तो इसके अंदर an का सूत्र लगा लेते हैं, an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुणा में d होता है। तो n का मान है 301, a का मान है 5, n हमें पता नहीं है और d का मान है 6। तो रख दिए सारे मान, 5 को इधर लेके आएंगे कितना आएगा 1, बाकी हो जाएगी भाई 301 माइनस 5 बराबर 6, गुणा करेंगे 6 n माइनस 6 हो गया। तो भाई वापिस 6 को भी इधर लेके आएंगे, तो पहले तो घटा लेते हैं, कितना आएगा भाई 294 और माइनस 6 तो प्लस का 6 बराबर 6 है, तो जुड़े कितना होगा 300 बराबर 6 है, n बराबर हो गया 300/6, n बराबर हो गया अपना 50। तो क्या लिखेंगे, अतः है 50वां पद 301 है, उत्तर हो गया। बहुत आसान है, बिल्कुल हर्ड नहीं है। और इसी में से कोई एक सवाल पूछेंगे आपको परीक्षा के अंदर, तो पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़े। उसके बाद इसका 4 नंबर पार्ट है, क्या है समांतर श्रेणी में दे रखी है, उसका कोई पद का माइनस का 150 है या नहीं, तो वही सेम चीज हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हल, और हल के अंदर ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 11 आ गया, और d बराबर क्या करेंगे 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3 होगा। और हमें माना an बराबर है माइनस का 150, तो an का सूत्र कौन सा है अपना a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, जो भी मान होंगे वो यहाँ रख देते हैं। तो माइनस का 150 रख दिया, a का मान यहाँ 11 रख दिया, n माइनस 1 है गुणा में माइनस का 3 रख दिया। अब 11 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 150 माइनस 11,
कि प्लस का तो इतना माइनस होगा, -3 गुणा में -3n प्लस का 3। अब देखो भाई इनको जोड़ देते हैं, 3 को भी इधर लेके आए तो क्या आएगा, देखो 150 के अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 161, माइनस का 161 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 है, ये 3 यहां जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, कितना होगा 164 माइनस का 164 बराबर माइनस का 3 है, माइनस माइनस से कट गया और n बराबर कितना होगा 164 बटा 3, तो n बराबर क्या आएगा, हो सकता है क्या, देखो 4 6 10 रहे 11, 11 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे भाई ये तो नहीं हो सकता, क्या कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, ये कोई एक पद है नहीं, 150 का उसके इस संवत्सर में कोई पद है नहीं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इसमें a n बराबर 1 माइनस कोई पद नहीं होगा, तो ये तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे 164 बटा 3, तो क्या लिखेंगे, अतः a n बराबर माइनस 150 इस समांतर श्रेणी में कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसके 4 हो गए, इसके बाद 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो भी सवाल है वो हल करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक बने रहें और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और कमेंट के अंदर आपके जो भी प्रश्न है डाउट है वो आप पूछ भी सकते हो, तो कमेंट भी जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों 5.2 का 3 नंबर सवाल क्या है, एक समांतर श्रेणी है, उसके अंदर बोल रहा है कि उसका छठा पद 19 है, उसका 17वां पद 40 है, तो बोल रहा है कि उसका 40वां पद हमें ज्ञात करना है। तो मैं 2 पद दे रखी हैं और तीसरा पद हमें पूछ रहे तो क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सूत्र क्या लगेंगे, सीधी सी बात है कि a n बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस हल के अंदर क्या लिखेंगे n माइनस 1 और d, ये वाला सूत्र होता है। तो सूत्र में के हिसाब से a6 यानी a6 हो तो यहाँ तो a है प्लस यहाँ 6 माइनस 1 होगा, यहाँ d होगा, तो बराबर कितना दे रखा है अपने को 19, तो कहने का मतलब क्या है a प्लस 5b बराबर 19 है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। उसके बाद हमें दे रखा है a17 यानी a17 का मतलब क्या है a प्लस 17 माइनस 1 d, मान दे रखा है 41, इसका मतलब क्या है a प्लस 16 d माइनस बराबर 41, ये समीकरण नंबर हो गया अपनी। तो ये 2 समीकरण बन गई, हमें ज्ञात के क्या करना है a40 हमें ज्ञात करना है, तो a40 ज्ञात करने के लिए हमें a और d दोनों के मान हमें चाहिए, तो क्या करेंगे समीकरण 2 के अंदर से 1 को घटा देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाने का मतलब क्या है, इस समीकरण में से a घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस 16d माइनस a माइनस 5d, दोनों माइनस के होंगे और बराबर 41 माइनस 19, यानी लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड में साइड से घटाएंगे और राइट हैंड का राइट हैंड से घटाएंगे, तो 41 में से 19 घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे और घटाएंगे, दोनों चीज माइनस के हो जाएंगे, देखो a से तो 1 गया, कल्याण हो गया इसका, तो इसका कल्याण होने के बाद देखो 16 में से घटा देंगे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा, देखो ये हो गया 16 में से 5 दी गया 11 डी बच गया। उसके बाद देखो 41 के अंदर से हम 19 घटाते हैं तो क्या आता है, हमें पता है 11 में से गया 9, 2 बच गए और 3 में से गया तो यानी 22 बचेगा, कितना बचेगा 22, तो इधर हो गया 22। और डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 22 बटा 11 बराबर आ गया 2, डी का मान हमें 2 मिल गया, क्या आ गया डी बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। अब डी का मान हमें जो भी अच्छी समीकरण लेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कौन सी पट्टी थी 2 चर वाले की समीकरण में, एक का पता है दूसरे को मान के निकालते हैं,
तो वो प्रश्न इसीलिए पहले पढ़ाई गई है कि ये आसान हो जाए। तो डी का मान हमें पता है, तो डी का मान हम समीकरण ए के अंदर रखते हैं, तो क्या आएगा, लिखते हैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला एक नंबर डी का मान कितना है अपना 2, तो होगा देखो मान क्या होगा a प्लस 5 गुना 2 बराबर है 19, तो a बराबर है 10 हो गया, 10 से 10 है 19 माइनस 10 हो गया, तो a बराबर आ गया अपना 9 आ गया। तो a का मान हमें पता है, d का मान हमें पता है, तो a 40 का मान निकालना है, तो a का 40 का कैसे निकालेंगे, देखो a 40 बराबर क्या लिखेंगे, a का मान 9 प्लस 40 माइनस 1 गुना d का मान 2, तो क्या आएगा 9 प्लस 40 में से 39 गुना 2, तो 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 9 2 18 हो गया और 6 1 7 हो गया 78 हो गया, 78 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87, कितना आएगा 87, तो 1 40 का मान 87 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो सवाल है वो हल होंगे। तो इसके बाद 1 40 का मान हमें 87 प्राप्त हो गया, हमारा उत्तर हो गया। और इसके बाद ये 4 नंबर सवाल है अपना, क्या है, समांतर श्रेणी है, उसके अंदर a3 यानी तीसरा पद है 4, a9 मतलब 9वां पद है -8, और ये बोल रहा है कि कोई पद 0 है, यानी an 0 है, तो n कितना होगा, यानी कितना पद, कितनवां पद है, यानी कौन सा पद है 0, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला एक तरीका लगाएंगे, और तरीका लगा के जो भी हमें पता है वो रखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो चलो चलते हैं सवाल में। तो देखो क्या है, हमें पता है कि a3 बराबर दे रखा है ये, तो सबसे पहले हमें सूत्र है वो यहाँ लिखा है और यहाँ भी लिख लेते हैं, क्या है कि an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, ये वाला अपना सूत्र है। तो a3 बराबर में मान दे रखा है 4, मतलब क्या होता है इसका, a प्लस 2d होता है ना, तो ये हमारे समीकरण में 1 होगी। उसके बाद हमें दे रखा है a9, 9 का मान -8, a का 9 मतलब a प्लस 8d होता है, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो आप 2 में से 1 घटाएंगे तो इसका फर्क कोई नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम सवाल के अंदर चलते हैं, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, a प्लस 2d तो अपना है ही, इसलिए घटाना क्या है, ये वाला घटाना क्या, -8 d बराबर कितना है, 4 में से घटाएंगे -8, तो ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा। तो देखो क्या आएगा अपना, तो a से तो गया, ये आएगा माइनस का कितना आएगा 2 घटाएंगे तो 6 d बराबर, ये हो गया 4 प्लस 8 हो गया 12, तो d बराबर हो गया 12/6 माइनस का, तो d बराबर हो गया -2, यानी -2 2 घट रहे हैं। तो a का मान ज्ञात करने से मिलेगा 2 के मान रखेंगे और अपना a का मान हमें पता चल जाएगा। तो a के मान के लिए क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो सीधा सा कुछ भी नहीं करना, -2 यहाँ रखना है d की जगह, तो समीकरण 1 क्या है, 4 बराबर है अपनी a प्लस 2 गुना -2, तो कितना हो गया, -4 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो 4 बराबर हो गया a -4, और -4 इतना आएगा तो a बराबर हो गया 4 प्लस 4, यानी a बराबर हो गया अपना 8, ये हो गया 8 आ गया। उसके बाद हमें पता क्या है कि an बराबर 0 है, तो an का सूत्र ये वाला, तो यहाँ 0 रखेंगे, बाकी जो भी मान हमें पता है वो यहाँ रख देंगे, तो n का मान हमें पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ करते हैं हम इसको, क्या है, an बराबर 0 है तो 0 रख देंगे, उसके बाद a का मान हमें 8 मिल गया,
पता नहीं है और डी का मान हमें पता है माइनस का 2 है। जो भी मान पता है वे लिख देते हैं 8 है और -2 का अगर गुणा करें तो माइनस का 2n और प्लस का 2। अब ये 2 10 हो गए, इधर आएंगे तो -10 हो जाएंगे। 8 तो 10 है, 10 इधर आएंगे तो -10 हो गए, माइनस का 10 और माइनस का 2 है। तो सीधी सी बात है भाई, या माइनस से माइनस कट गया और n बराबर आ गया अपना 10/2 यानी n बराबर 5 आ गया। तो क्या कहेंगे, 5वां पद शून्य होगा। ये अपना आंसर आ गया। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हर्ड नहीं है।